हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देन क्लास 98। हम लोग पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भागवान वर्णों के लिए प्रश्नावली 9B को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर चतुर्भुज ABCD में AB का मध्य बिंदु P है, Q जो है BD पर एक बिंदु है ताकि BQ बराबर 1/4 BD। PQ को बढ़ाने पर BC को R बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो सिद्ध करना है कि RBC का जो है मध्य बिंदु होगा। दिया हुआ है कि समांतर चतुर्भुज ABCD में AB का मध्य बिंदु P है, यह दिया हुआ है। BQ बराबर है 1/4 BD। सिद्ध करना है कि RBC का मध्य बिंदु है। तो इसके लिए हम लोग नंबर 26 और प्रमेय नंबर 27 का उपयोग करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमको सिद्ध करना है कि RBC का मध्य बिंदु है। ठीक है। प्रमेय नंबर 27 कहता है मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम कि त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को उसके मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो त्रिभुज का एक भुजा, त्रिभुज ABC में देखिए, तो त्रिभुज का एक भुजा AB के मध्य बिंदु P से समांतर खींची गई रेखा PR तीसरी भुजा को उसके मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो यदि हम सिद्ध कर देंगे कि PR जो है समांतर है AC के, PR समांतर है AC के, तो प्रमेय नंबर 27 से मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से यह सिद्ध हो जाएगा कि R जो है BC का मध्य बिंदु है। क्योंकि यदि PR सिद्ध कर देंगे AC के समांतर है, तो प्रमेय नंबर 27 कहता है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, यानी कि त्रिभुज ABC के एक भुजा AB के मध्य बिंदु P से एक अन्य भुजा के समांतर यानी AC के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा BC के उसके मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो R मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद कर देगा। तो इस तरह से हम लोग सिद्ध कर देंगे कि R BC का मध्य बिंदु हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपको प्रमेय 26 और 27 हम आपको समझाने के लिए यहाँ नोट कर दिए हैं। आपको एग्जाम में यही सब नहीं लिखना है। क्या लिखना है, बस जो हम लिखेंगे वही बस लिखना है। तो इतना लिख देंगे कि दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD में AB का मध्य बिंदु P है, और ये भी दिया हुआ है कि BQ बराबर 1/4 BD है। तो सिद्ध करना है कि RBC का मध्य बिंदु है। अब हमको सिद्ध करना है कि PR समांतर होगा AC के। तो इसको सिद्ध करने के लिए लिखेंगे उत्पत्ति में लिखेंगे चूँकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसलिए समांतर चतुर्भुज के चूँकि विकर्ण जो है एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। प्रमेय नंबर 21 में है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो चूँकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए OB बराबर हो जाएगा OD। BD और AC जो है विकर्ण जो है परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, OB बराबर हो जाएगा OD। इसलिए OB बराबर हो जाएगा OD हो जाएगा, क्योंकि AC और BD जो है AC और BD विकर्ण है। AC और BD विकर्ण समांतर चतुर्भुज ABCD के AC और BD विकर्ण है। और चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो प्रमेय नंबर 21 से समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए OB बराबर हो जाएगा OD। OB बराबर OD हो गया। तो OB बराबर क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं, OB बराबर लिख सकते हैं 2BD लिख सकते हैं। ठीक है, 2BD लिख सकते हैं। तो OB बराबर 2BD लिख दिए। तो OB बराबर BD की जगह पे यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि BQ बराबर 1/4 BD है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका BD बराबर हो जाएगा, BD बराबर क्या हो जाएगा, 4BQ हो जाएगा, 4BQ हो जाएगा आपको दिया हुआ है। तो OB बराबर 2 गुना में क्या हो जाएगा, OB बराबर सॉरी BD बराबर क्या हो जाएगा 2OB, BD बराबर होगा 2AB।
बी डी बराबर हो जाएगा 2OB, क्योंकि बी डी को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है ए सी, इसलिए ओ बी बराबर ओ डी है, इसलिए ओ बी बराबर हो जाएगा 1/2 बी डी लिख सकते हैं इसको। ओ बी बराबर लिख सकते हैं ओ बी बराबर 1/2 बी डी, ठीक है, 1/2 बी डी। तो ओ बी बराबर हो गया 1/2 बी डी। बी डी बराबर कितना है 4BQ, 1/2 गुना में 4BQ, आपका ये हो जाएगा 2BQ। ओ बी बराबर आ गया 2BQ, अर्थात यहाँ पर हम लोग ला दिए कि ओ बी बराबर है 2BQ, 2BQ के बराबर है, अर्थात जो है Q जो है ओ बी को जो है समद्विभाजित कर रहा है, Q जो है ओ बी को समद्विभाजित कर रहा है, अर्थात Q जो है ओ बी का मध्य बिंदु है, ओ बी का मध्य बिंदु है, तभी तो ओ बी बराबर 2BQ हो गया। Q ओ बी का मध्य बिंदु है, Q ओ बी का मध्य बिंदु है। अब देखेंगे त्रिभुज ओ ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में, अब लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में क्या हो जाएगा, ए बी, पी जो है ए बी का मध्य बिंदु है और क्यू जो है ओ बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। लिखेंगे चूँकि पी और क्यू जो है, पी और क्यू जो है क्रमशः ए बी और ओ बी का मध्य बिंदु है, ए बी और ओ बी का मध्य बिंदु है, ए बी और ओ बी का मध्य बिंदु है। इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु प्रमेय से, प्रमेय नंबर 26 से यहाँ पर लिख देंगे केवल कि मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय क्या है कि त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं पी और क्यू जो है मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो होता है तीसरी भुजा के समांतर और उसका आधा होता है। तो इसलिए चूँकि त्रिभुज ओ ए बी में जो है ए बी का मध्य बिंदु पी है और ओ बी का मध्य बिंदु क्यू है, तो पी क्यू जो है मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड पी क्यू जो है तीसरी भुजा ओ ए का समांतर और उसका आधा होगा। तो इसलिए लिख देंगे मध्य बिंदु प्रमेय से पी क्यू समांतर हो जाएगा ओ ए के, पी क्यू जो है समांतर हो जाएगा ओ ए के। और लिख सकते हैं पी क्यू समांतर हो जाएगा ओ ए के। अब चूँकि पी क्यू आर और ए ओ सी क्या है, एक ही रेखा पर है, तीनों जो है पी क्यू आर और ए ओ सी जो है, पी क्यू आर जो है संरेख है और ए ओ सी भी संरेख है। और चूँकि पी क्यू समांतर है ए ओ के ओ ए के, तो पी आर समांतर हो जाएगा ए सी के। और लिख सकते हैं पी आर समांतर हो जाएगा ए सी के। यहाँ पर लिख देंगे चूँकि पी क्यू आर और ए ओ सी जो है एक ही रेखा पर है, या लिख देंगे संरेख है, संरेख मतलब कि एक ही रेखा पर है। तो इसलिए पी आर समांतर हो गया ए सी के। तो हम लोग को जो सिद्ध करना था कि पी आर समांतर ए सी के, वो हम लोग सिद्ध कर दिए। अब पी आर समांतर ए सी के सिद्ध कर दिए, अब चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में। अब लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अब मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम का प्रयोग करेंगे। तो मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को इसके मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु ए बी के पी से मध्य बिंदु पी से एक अन्य भुजा के समांतर यानी कि ए सी के समांतर खींची गई रेखा पी आर जो है तीसरी भुजा इसका मध्य बिंदु हो गया, इसके समांतर हो गया, बच्चा कौन, तीसरी भुजा के उसके मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में
पी ए बी का मध्य बिंदु हो गया, पी ए बी का मध्य बिंदु है, पी ए बी का मध्य बिंदु है। और पी आर जो है समांतर है, ए सी के समांतर खींचा गया है। पी आर समांतर ए सी के, और पी आर जो है ए सी के समांतर है, तो इसलिए लिख देंगे मध्य बिंदु परमे के विलोम से, बस यही लिख देंगे कि मध्य बिंदु परमे के विलोम से, मध्य बिंदु परमे के विलोम से या परमे नंबर 27 से आर जो होगा बी सी का मध्य बिंदु होगा, आर बी सी का मध्य बिंदु होगा। यहाँ पर हो गया कि त्रिभुज एबीसी में पी ए बी का मध्य बिंदु है, और पी से मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर पी से समांतर पी आर जो है ए सी के समांतर खींची गई रेखा जो है खींची गई रेखा उसके तीसरी भुजा को उसके मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो मध्य बिंदु परमे के विलोम से हो जाएगा आर बी सी का मध्य बिंदु। यही सिद्ध करना था हम लोग को, तो यही हो जाएगा कि सिद्ध हुआ, या सिद्ध हुआ। अब अगले क्लास में जो है ये सब हम ये परमे नंबर 26 और 27 को जो है मध्य बिंदु परमे और विलोम को आपको समझाने के लिए यहाँ नोट कर दिए हैं। ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, केवल यहाँ पर लिख देंगे कि मध्य बिंदु परमे से, और यहाँ पर लिख देंगे कि मध्य बिंदु परमे के विलोम से आर बी सी का मध्य बिंदु होगा। तो अगले क्लास में हम 10 क्वेश्चन से आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।